गाड़ी में बैठ गए, ऐसे साइड में बैठे, दूसरे लड़के लोग देख रहे थे कि भाई यहाँ देखो, वो बोलता हमारी टिकट कम नहीं, हमारी, बोला हमारी भी देख लो ना, आप देखे हमारी भी देख लो, हमारी भी कन्फर्म हुई क्या नहीं। बोले हमारे 125 नहीं हुए तो आपकी कैसे 201 हो गए। अरे देखो तो सही, आपका देख लो, हमारा देख लो। बोला कि हाँ। फिर उसने देखा, फिर आपने कोई बड़े दलाल से लिया लगता है, इसके लिए मेरे को इतना पूछ रहे हैं। और आपका क्या स्पेशल डब्बा लगा, उसमें आपकी कंफर्म हुई, हमारी तो हुई नहीं है, कि आपने कोई दलाल से लिया है क्या। बोला नहीं, हम तो कोई दलाल से नहीं लिए, हम तो टिकट बारी से टिकट ली है और बैठ गए। बोले आपका तो कंफर्म हो गया, हमारा तो हुआ ही नहीं। फिर यहाँ पत्रिका दे के सरकार को पत्रिका दी, सरकार इतने प्रसन्न हुए। ये सब दरबार पूरा हो गया, उसके बाद पत्रिका दी सरकार को, पलंग पे बैठे थे और पत्रिका बोले किसकी शादी है। बोला हमारे बेटी की और दो बेटे की, दोनों की शादी है। दोनों के एक साथ में। बोले हाँ एक साथ में। बेटी को कितना दहेज दिया, सरकार ने पूछा। बोला कुछ भी नहीं दिया दहेज। बोले बेटे से कितना लिया दहेज। बोले बेटे से भी कुछ नहीं लिया। सरकार इतने प्रसन्न हो गया कि ऐसा ही होना चाहिए, न दहेज लेना चाहिए, न दहेज लेना चाहिए। और सब बोले देखो कैसा होना चाहिए, और हम लोग में दहेज है ही भी नहीं। उनका लड़की वाले को उल्टा सहाय करेंगे हम लोग, मगर लड़के वाला दहेज कभी नहीं लेते। तो लड़की वाले को कोई गरीब रहेगी तो उनकी शादी का खर्चा भी लड़का वाला कर देते हैं। फिर उसके बाद 2005 में और 2006 में ये रामदेव जी महाराज का आँख में डालने वाला ड्रॉप और सर में लगाने वाला, शुरुआत में दोनों एक ही तरीके के ड्रॉप थे, आँख में लगाने वाला और लगाने वाला। तो जो राधा कृष्ण का पुजारी था, जो अवधेश आ रहे हैं ना यहाँ, तो उनको बोलते हमारी आँख दर्द कर रही है, लाल हो गई है। मतलब हमारे पास ड्रॉप पड़ा है तो हम बोलते लेके आना। तो हम वो शुक्रवार को बोले, शनिवार को हम लेके गए तो बोलते डाल दो। हम आँख में डाला और कौन सा ड्रॉप देखा नहीं, हमें भी नहीं देखा, और ऐसे ही सर में लगाने वाला आँख में डाल दिया, इतना तेज रहता है। तो फिर तो बोलता बहुत जलन करते। बोला जलन तो करेंगे शुरुआत में। बोला दूसरे में डाल दो। अरे वाह। फिर दूसरे में भी डाल के हम तो निकल गए। बोलते बहुत जलन हो रही है। बोला जलन होएगी, थोड़ा टाइम बाद शांत हो जाएगी। हम तो निकल गए तभी डाल के। दूसरे दिन आए तो दोनों आँख एकदम सूज गई और न खुल सके, और बोलता बहुत दर्द कर रहा है। फिर अब बाजू में डॉक्टर के पास कहते रहे हुआ बंद सब। फिर बेटे को फ़ोन किया, बोला गाड़ी लेके आओ फटाफट, और महाराज पुजारी जी को हॉस्पिटल लेके जाना है। तो फिर बड़ा वोकाड हॉस्पिटल थी मुलुन में, तो वोकाड हॉस्पिटल लेके गए। तो बोले 70% की दोनों जल गई है। अभी वो बच्चे वो भी 25%, नहीं तो दोनों की जल गई है पूरी। फिर हमको इतना पछतावा हुआ। फिर ये पुजारी ने कहा कि आपका कोई दोष नहीं, आपने हमारे हित के लिए किया, मगर हमारे भाग्य में रहेगा। बोला हमको तो इतना पछतावा हो, वो ज़िंदगी कैसे निकालेगा, उनके परिवार की सेवा कौन करेगा, परिवार पालन पोषण कौन करेगा, उनके माता पिता की सेवा कौन करेगा। हमको इतना पछतावा हुआ। तो हमको तो ऐसा रहा। फिर हर पूर्णिमा और अमास को यहाँ सत्संग हॉल है पांडुप में, तो वहाँ सत्संग हॉल में ये पुजारी जी रहते थे। तो फिर हम तो कुछ कहा नहीं कि हमारी सरकार का चरणामृत डालो, वहाँ चरणामृत रहता था, बांटते थे तो सत्संग के टाइम पे। तो सेम पुजारी जी ने सेम सरकार के चरणामृत आँख में डाले तो ठंडक लगने लगी, दर्द कम हो गया, दर्द कम होने लगा। फिर दोपहर शाम को डाले, दोपहर को डाले, सवेरे डाले, 3 टाइम डालने तो आँख खुलने लग गई। और 15 दिन में तो ऐसी की ऐसी आँख हो गई, 15 दिन के अंदर। फिर डॉक्टर को दिखाया, ले ये कैसे हो गया। आपकी आंखों की घटना? मैं हमारी नहीं, पुजारी जी की। हमारी आंखों के सामने, आपके हाथ से, हमारे हाथ से। और हमको ये सरकार ने बचा लिया है। नहीं तो बहुत बड़ा कलंक लग जाता है। कलंक क्या, कोई उधर ब्राह्मण देवता थे,
उनका कोई, उनका परिवार का कौन पालन करता और पूरी पूरी वो जिंदगी कैसे निकालता अपनी, और उनकी माता पिता की सेवा कौन करता। और मेरे को इस सरकार ने ऐसे बचा लिया। कितनी सरकार की मेरे ऊपर इतनी कृपा है, उसका कोई वर्णन नहीं कर सकते। सब पल पल पर सरकार इतनी कृपा कर रहे हैं। देखा आपने, ये सच्ची घटना है, ये जीवन की ज्वलंत उदाहरण है। एक संत के ग्रंथ से एक उपदेश उन्होंने पकड़ा कि जो स्वामी रामसुखदास जी महाराज के ग्रंथ में लिखा हुआ था कि गर्भपात हत्या के समान है, ऐसा पाप किसी को नहीं करना चाहिए, बस इतना पड़ा था। उस महापुरुष की वाणी का जीवन में उतारने का परिणाम देखिए। ये उस दिन अगर ये बात ना स्वाध्याय करके पढ़ के गए होते, अगर जीवन में ये वाक्य इनको ना मिला होता, तो ये अपने हाथों ही अपने इतने सुपुत्र की हत्या करने के भागीदार बन गए होते और अपने वंश के नाशक बन गए होते। और एक संत की वाणी को जीवन में उतारने के कारण आज इनका वो सुपुत्र आज्ञाकारी, सारा व्यवस्था संभालने वाला, माता पिता का भक्त और वंश चल रहा है। इस जीवन का ज्वलंत उदाहरण है। और दूसरा, आप लोग जानते हैं कि पतंजलि ने एक ड्रॉप बनाया था, उस सिर में लगाने का होता है। उसमें बड़ी तेज़ चीज़ें पड़ी हैं, पेपरमेंट है, कपूर है, तमाम अजवाइन का सत है। तो आँख में वो डाल दिया जाए तो क्या दुष्परिणाम होगा उसका। तो आई ड्रॉप के धोखे में उस दवा को डाल दिया गया और उसकी आंखों में इन्फेक्शन हो गया। डॉक्टर ने बता दिया 75% इसका पर्दा जल गया है, अब 25% भी बचा है, मुश्किल है। तो इन्होंने जो भगवान से प्रार्थना की, इनको जो हार्दिक कष्ट हुआ, तो और गुरुजी का का प्रभाव देखिए कि गुरुदेव का चरणों में डाला। अभी चरणों में तो भाई कोई डॉक्टर कहेगा कि इससे आँखें ठीक हो सकती हैं, और वो आराम मिला और ठीक हो गए और डॉक्टर आश्चर्य कर रहे हैं। तो ये श्रद्धा, विश्वास, गुरुदेव की कृपा, बाकी हमारी क्या श्रद्धा, कहाँ हमारी श्रद्धा है। गुरुदेव की कृपा, गुरुदेव ने उनको कि उनको बचाया बड़े पाप से, महापुरुषों ने। हमारी कोई श्रद्धा तो अभी भी नहीं है, यह धाम करा रहे हैं। वो महापुरुष जिनका अभी नाम लिया, स्वामी रामसुखदास जी महाराज, बड़े विद्वान थे, बड़े त्यागी थे, बड़े अद्वितीय महापुरुष भारत के। और उन महापुरुष ने जब एक बार प्रेम रामायण का अध्ययन किया, जगदीश राम जी महाराज आते हैं सरकार के पास, जोधपुर के हैं, उन्होंने वो स्वामी जी की सेवा में पहले रहे, तो उन्होंने प्रेम रामायण ले जाके रामसुखदास महाराज को सौंपा और कहा महाराज जी इसको ज़रा एक बार आप इसको पढ़िएगा। और स्वामी जी ने पूरी प्रेम रामायण पढ़ी और उसके बाद पूछते, भाया ये साधु अभी धरती पर है? तो उन्होंने कहा हाँ अभी हैं। तो बोले हमको दर्शन कराइए। स्वराज हमारे आंखों देखी बात है, जानकी महल में उन्होंने प्रोग्राम बनाया और सवेरे दरबार में हम भी गए थे। 5:30 बजे उनका दरबार लगता था। हम रामसुखदास जी के दरबार जाते थे, मुंबई में आते थे, तो उसके 5 बजे से पहले जो आ गए वो आ गए, नहीं तो बाहर बैठो, बाहर फाटक बंद हो जाता था। फाटक बंद हो जाता 5 बजे से। 5 बजे के बाद हम लोग इनके सत्संग में गए हैं बहुत बार। तो बस हम देखते हैं कि बस सत्संग समाप्त हुआ और स्वामी जी उनके साथ अरे यहाँ गुरुदेव के चरण दर्शन के लिए तब पैदल फटाफट पहुँच गए और जाके सरकार के सवेरे दरबार खुला था और सरकार के दोनों चरण पकड़ लिए और मत्था अपना रख दिए सरकारी चरणों पर। स्वभाव संकोची, अरे महाराज आपको किसने धोखा दे दिया? अरे महाराज मैं साधु नहीं हूँ, अरे आप छोड़िए महाराज। अब स्वामी जी कहते हैं महाराज जी अब मैं शरण छोड़ने वाला नहीं हूँ, जब तक आपके कर कमल हमारे मस्तक पे नहीं आ जाएंगे मैं शरण छोड़ने वाला नहीं हूँ। आप सरकार बड़े संकोच में फिर हरिदास जी को कहा अपने महंत जी महाराज को, अरे भैया देखो ये साधु पीछे बताओ किसने धोखा दे दिया है इनको हैं, और लाओ हम इनके मत्थे में चप्पी कर देते हैं, नाई लोग चप्पी करते हैं ना तो मालिश, तो लाओ इत्र लाओ। एक शीशी सरकार ने उड़े ली हाथ में और बढ़िया जो है खूब मालिश किया। तो स्वामी जी कहते हैं रामसुखदास जी, स्वामी जी आप कुछ भी बहाना बनाइए, अब हमारे मस्तक पर आपके हाथ आ गए, अब मैं जीवन हो गया मेरा, अब मैं चरण छोड़ूंगा है। तो कहने का मतलब कि हीरा की कीमत जौहरी समझता है
और जिस महापुरुष ने हम जैसे अधमों को जो है तार दिया, बदल दिया, पत्थर मोम बना दिया। हमारी तो ऐसी स्थिति थी कि हम जाते थे, हम बोला कि हम जा रहे बाजार में, हम लोग पिक्चर देखने को चले जाते थे, ऐसे हम थे। चलिए, हमको बड़ी खुशी हुई आज किसी की इच्छा ही, और आपने जो वाणी पुष्प अर्पण किए गुरुदेव के संबंध में। देखो सत्संग की प्रभाव जी थे, हम लोग सत्संग में नहीं जाते थे, तो सत्संग के प्रभाव से ये महापुरुष है, और सत्संग के प्रभाव से ही हमारा सब ये घटना घटी है। और हम सत्संग में जो सत्संग नहीं जाएगा तो हमको कहाँ मालूम क्या करना क्या नहीं करना, अभी देखो, और कहाँ से कहाँ हमको दिया। इसीलिए आया है एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी में पुनि आध, एक हो जाए तो जीवन पार, कल्याण में कोई कसर नहीं। अच्छा, जय सिया राम। जय सिया राम। जय गुरुदेव। जो भगवान को भी प्रिय है, हमारे इष्ट राम हैं, कृष्ण हैं, पर हमारे इष्ट के भी इष्ट हैं गौ माता, पर वर्णशंकर गौ माता नहीं, देसी नस्ल की विचार कीजिए। इन गायों के कष्ट को जरा आप गहराई से, नज़दीकी से सर्वे कीजिए कि जो गायें सड़क पर छोड़ दी गई, लावारिस, असहाय स्थिति में बेचारी, किसी प्रकार से पन्नी खा करके, कूड़ा कचरा, वो भी जब सड़क पर खा करके अपना पेट, चार पहिया चलाने वाले हमारे जो धनी कहलाने वाले हैं, वो ठोकर मार के चल देते हैं। ऐसे कष्ट में जो बनते हैं उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। ऐसे कीड़े पड़े हुए गाय हमारे पीछे जो खड़ी है, उसको अभी पीछे से अगर आप चाहें तो कम से कम 1 फुट की जमीन दान करें गौ माता की सेवा में, क्योंकि इनकी प्राण की रक्षा तभी हो पाएगी। आपसे अनुरोध है, और यहाँ भूमि दान के साथ साथ जहाँ भी आप किसी भी गौशाला में आप सहयोग कर रहे हैं, तो उनसे अनुरोध कीजिए गौशाला वालों से कि कृपया वहाँ वो अपनी गौशाला में 100, 50, 25 गायें रखते हैं, एक असहाय गाय का भी इलाज कराएं, अपने यहाँ शरण देंगे उस गाय को जो सड़क पर चोट खाई है, कीड़े पड़े हैं, घाव है, लावारिस घूम रही है। ये आपसे अनुरोध है कि आप जिस भी गौशाला में सहयोग करते हों, उनसे विनती कीजिए कि ऐसी गायों को भी 1-2% ही शरण दें, जिससे कि इस प्रकार से गायें क्या जो दूध दे रही हैं वही गाय हैं, उन्हीं की सेवा करने से आपको पुण्य होगा, और जो बेचारी सड़क पर कीड़े पड़ रहे हैं, तड़प के मर रही हैं, उनकी सेवा करने से आपको पुण्य नहीं होगा। जरा विचार करिए गंभीरता से, हमारी आपसे विनती है। इन्हीं शब्दों के साथ जय गौ माता, जय श्री राम।